आपको ये जो पूरा ऑनलाइन में डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, कॉरस्पॉन्डेंस, एडमिशन या वीजा कुछ भी पार्ट, कहीं भी आपको लगा कि कहीं गैप है, या आपको लगा कि बहुत ऑनलाइन बेस्ट ऑनलाइन बेस्ट लगा सर मुझे। है? ओके। तो अब कॉलेज बेसिकली जब तुम्हारी फर्स्ट बेटी गई हो थ्रू द प्रोसेस, ओके, फिर आपको क्या लगा कि अभी सेकंड, बिकॉज मुझे याद है जब तुम स्टार्टिंग में करे थे तो पहले तुमने अपने बेटी का रखा, फिर उसके बाद आपने कैंसिल करके अपना रखा, तो बटरफ्लाइज तो आपके स्टमक में भी थे, तो क्या था, क्या चल रहा अ, सबसे पहले तो जैसे 12th स्टैंडर्ड हो जाती है तो मैं बच्चों को अब्रॉड भेजने का प्लान था मेरा और मेरे हस्बैंड का, कि उसके बाद फिर इंडिया में नहीं रखना है, नहीं पढ़ाना है। था? तो फर्स्ट बेटी का ट्राई किए, उसके बाद उसका नहीं हो पाया। कनाडा का एमबीबीएस का ट्राई कर रहे थे हम लोग। तो फिर उसको जॉर्जिया भेज दिए हम लोग ने। फिर सेकंड बेटी का जो था वो उसका कनाडा का हो गया। उसके साथ में मेरा भी करना था, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स कुछ मिसिंग थे तो मेरा टाइम हो गया, उसमें डिले हो गया। आपके फर्स्ट बेटी को कनाडा जाना था पर नहीं हुआ तो आपने जॉर्जिया भेज दिया, तो आपने कनाडा वीजा के लिए अपनी बड़ी बेटी के लिए अप्लाई किया था क्या? अप्लाई नहीं किया था एमबीबीएस के लिए। हम लोग ने इंक्वायरी काफी किए थे। तो कनाडा में एमबीबीएस ऑलमोस्ट 10 to 11 years है। हाँ right। तो तो टाइम के लिए, कॉस्ट के लिए आप कनाडा में गए? हाँ। ओके। तो आपकी जब बड़ी बेटी का हो गया, फिर आपने अपना किया, तो कहीं हम्म। आपको लगा कि मेरा एज और मेरा एजुकेशन गैप ये बड़ा फैक्टर हो सकता है वीजा रिफ्यूजल के लिए, एडमिशन के लिए, मेरा कैसा होगा, क्या डर हर था? हर वक्त लगता था सर, हर वक्त लगता था, क्योंकि इतना गैप था मेरी स्टडी और मेरे इसमें न्यू एप्लीकेशन में। तो वो तो डर था ही हमेशा के लिए, लेकिन एक था कि अगर मैं कोशिश कर लूं और अगर सक्सेस हो जाए तो मेरे सब बच्चों की लाइफ बन जाएगी। नहीं यू तो नो वन एक को भेजना तो काफी साल तक वेट करना पड़ता हम लोग को। राइट। अभी यू नो आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि हम हिंदी में कर रहे हैं, बट आप यू गॉट एन IELTS 7 बैंड, राइट? यस सर। तो मुझे ये था कि अरे कौवत IELTS 7 बैंड आ गया, मतलब मुझे इतना ये नहीं था कि IELTS 7 बैंड आ जाएगा, मुझे ये था कि 6.5 आ जाएगा विद मिनिमम 6 इन ईच बैंड, और आपने 7 बैंड लेके आया। तो आपने प्रिपरेशन क्या किया? मुझे याद है आपके टाइम पे एक दिव्या अय्यर करके एक लड़की भी थी, और वो स्ट्रगल कर रही थी यस स्कोर सर। करने के लिए, और आपने 7 बैंड लेके आया, तो क्या प्रिपरेशन किया था आपने, कैसे किया? काफी हार्ड वर्क था उसके पीछे सर। हाँ, बहुत मेहनत किया, सही है। बहुत मेहनत तो की। IELTS 7 बैंड। फिर उसके बाद आपको, आपकी बड़ी तो गई, बड़ी और एक बेटी तो गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ सैस्पेजन, आपको भी जाना था सैस्पेजन में। तो सैस्पेजन पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन हो गया, तो वो एडमिशन होना कितना इम्पोर्टेंट था? बहुत इम्पोर्टेंट था सर, क्योंकि मेरी बेटी को जब मैंने भेजी थी तो वो सिर्फ 18 years की थी। और इतना मतलब न्यू वर्ल्ड के लिए वो प्रिपेयर नहीं थी। और मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा साथ में हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। मेरा ऑलमोस्ट 6 months 8 months डिले हो गया था। तो मेरा उसके पास पहुंचना, बहुत जल्द से जल्द पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट था सर। अच्छा।